नमस्कार प्यारे बच्चों, हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो जीव विज्ञान से संबंधित हैं। ये हाई स्कूल यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो इस प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 1, यकृत परिवर्तित करता है अमोनिया को यूरिया में। प्रश्न नंबर 2, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि रूपांतरित रचना है श्वेत ग्रंथि की। प्रश्न नंबर 3, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में। प्रश्न नंबर 4, आहार नाल की सी के आकार की संरचना है आमाशय। प्रश्न नंबर 5, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चर्वणक दांतों की संख्या होती है, तो उत्तर हो जाएगा इसका 6। प्रश्न नंबर 6, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है तो वृक्क है। प्रश्न नंबर 7, आहार नाल के पेशी संकुचन को कहते हैं अवशोषण। प्रश्न नंबर 8, स्टिएप्सिन एंजाइम क्रिया करता है वसा पर। प्रश्न नंबर 9, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है, उत्तर हो जाएगा 2। प्रश्न नंबर 10, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है महाधमनी। प्रश्न नंबर 11, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है आंवला, कामा संतरा, यानी खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया भी जाता है। प्रश्न नंबर 12, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में। प्रश्न नंबर 13, पौधों में पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है तो फ्लोएम द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 14, मनुष्य के मुख में लार ग्रंथि की संख्या होती है 3 जोड़ी। प्रश्न नंबर 15, कृमि रूप परिशेषिका का भाग है सीकम का। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा लैंगिक लक्षण। प्रश्न नंबर 17, मनुष्य में कृंतक या छेदक दांतों की संख्या होती है 4। प्रश्न नंबर 18, ग्रासनल घाटी द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना कहलाती है एपिग्लोटिस। प्रश्न नंबर 19, पल्मोनरी सिरा खुलती है या पल्मोनरी सिरा रुधिर लाती है या फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है बायां अलिंद में। प्रश्न नंबर 20, जल में घुलनशील होता है विटामिन बी, विटामिन सी, इसे शॉर्टकट में कहते हैं बस। जल में घुलनशील होती है बस यानी BC, और वसा में घुलनशील विटामिन एडेक ADEK, विटामिन ADEK वसा में घुलनशील होते हैं। प्रश्न नंबर 21, मानव वृक्क का कार्य होता है उत्सर्जन। प्रश्न नंबर 22, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या है 4। प्रश्न नंबर 23, पादप में जाइलम का कार्य है जल का संवहन, यानी जो पेड़ पौधों में जड़ से ऊपर पूरे पौधे में जाता है तो जाइलम के द्वारा जाता है, तो पादप में जाइलम का कार्य होता है जल का संवहन करना तथा खाद्य पदार्थों का संवहन करना फ्लोएम का होता है। फासे फ्लोएम, फासे फूड, यानी फूड मीन्स भोजन का जो संवहन करता है फ्लोएम के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 24,